नमस्कार। हम ना कुछ आजकल इतनी शुरू से ही कुछ कहानियों के साथ ही अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं और वो कहानियाँ खुद पे भी कई बार लगती हैं ये कहानियाँ शायद ज़िंदगी में हमारी भी ऐसी तो नहीं है। कहते हैं एक बार एक राजा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस टाइम उसके राज्य के ऊपर चौथी राज्य ने आक्रमण कर दिया और राजा वो वहाँ पर वो युद्ध हार गया। तो अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने अपना बच्चा अपने सेनापति को दे दिया। कहते जब समय आएगा तब हम मिलेंगे, अभी आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर हमें ना कोई जाने ना कोई पहचाने। तो पहले थे वफादार लोग भी होते। अब सेनापति को ये पता था कि मैं तो सेना का सेना नायक हूँ, मुझे भी सब जानते हैं, तो क्यों ना तो बच्चे को किसी ऐसे को दे दूँ जिसको संभाल सके। तो जल्दबाजी में उसने वो बच्चा एक होते ना ठग परिवार उनको दे दिया। पर उसने बोला कहता ये एक राजा का पुत्र है, इस तरीके से इसका जो भी भरण पोषण है मैं तुम्हें कुछ देता रहूँगा कि मिलता रहेगा आपको। उस टाइम कोई सिस्टम होता होगा, दे दिया उसके हिसाब से, पर इसकी शिक्षा उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब उनके मन में तो लालच आ गया। कहता अब राजा का राज्य दोबारा कहाँ आएगा। फिर भी उसके मन में, औरत के मन में कहीं एक चीज़ आ गई, कहती नहीं। फिर आदमी ने भी कहा ठीक है यार, हमारी चीज़ है नहीं, क्योंकि अच्छे तरीके से इसकी जो परवरिश कर सकते हैं वैसे ही कर दें। तो उन्होंने उसको 7-8 साल की उम्र के अंदर एक गुरुकुल में भेज दिया। जब वो अपना शिक्षा पूर्ण करके वापस आया, उसका रंग रूप सब कुछ बदल चुका था। तो उसने सोचा था क्यों नहीं आज मैं अपने माता पिता को सरप्राइज़ दूंगा कि वो वहाँ पहुँच गया एक व्यापारी बन के। जब वो व्यापारी बन के पहुँचा तो ठगने के मन में लालच आ गया। कहता है मुझे रात को रहना है, यहाँ पर जगह मिल सकती है, अंधेरा ज़्यादा हो गया है। कहता अपनी गाड़ी बाहर बाहर लगा दो। तो उसने गाड़ी अपनी बाहर लगाई अपने घर के, वहाँ पर रात को खाना वाना खाया। तो ठग की पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं लगता अब तो वो बच्चा जो हमारा है बेटा राजा का, वो भी अब बड़ा हो गया होगा, ऐसे ही लगता होगा। कहता हाँ होगा तो आएगा तब देखी जाएगी। कहती इसके पास तो बहुत पैसा है, तो क्यों ना इसको लूट लें। तो आदमी कहता नहीं। कहता नहीं, अब जब तुमने तो बच्चे की बात कर दी है तो हो सकता है हमारा बच्चे भी कहीं पर हो। अब हमें ये उसके लिए काम छोड़ना चाहिए। तो पत्नी ने बोला कहते नहीं, आज कर लेते हैं, अगली बार नहीं करेंगे। तो रात को उसको लूट लेते हैं और उसको बेहोश करके पानी में गिरा देते हैं। उसके सामान उसके पास रख लेते हैं। जब वो सुबह सामान खोलते हैं उसमें उसके बच्चे की बचपन की सब चीज़ें उनको मिल जाती हैं। अब दोनों को घबराहट भी हो जाती है और शर्म भी हो जाती है। पर इस दौरान पानी में बच्चा बच जाता है, उसको कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो वो ठग की पत्नी और ठग दोनों उसको ढूंढते हैं, ढूंढते हुए वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पता लगता है वो जो सारी बात सुनते हैं तो बच्चा एक ही बात बोलता है। कहता मैं इतने साल आपसे दूर रहा, तब भी आपकी उस चीज़ की लालसा ख़त्म नहीं हुई। तो वो तो अच्छी बात है कि आपने मुझे पानी में ही डाला और आपकी इच्छा ये नहीं थी कि आप मुझे जान से मार दो। तो उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कर्म करने के बाद ही पछताएं। जब हमें कुछ चीज़ मिल गई है ना तो उसके बाद तो ये लालसाएँ बढ़ती रहेंगी। तो भी ऑटोमेटिकली चीज़ है, राज भी आ जाता है। राजा भी सबको जीवन दोबारा नहीं मिलता। अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि आप किसी की लाइफ जो दोबारा ज़िंदगी में नहीं आती उसके साथ हम खिलवाड़ कर सकें। तो आज की एक छोटी सी कहानी है, शायद कहीं किसी के ऊपर कुछ थोड़ा इम्पैक्ट डालती हो, तो वहाँ पर बदलाव ज़रूरी है। राजा का राज भी दोबारा आया और राजकुमार फिर राजा बना। तो ये जो ज़िंदगी है
समय भी बदल सकती है कभी भी। तो ये छोटी छोटी जो हमारी कहानियाँ हैं ना, बचपन में बच्चों को सुनाया जरूर कीजिए, और ख़ुद भी जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। बदलाव खुद में करो तो बदलाव तभी आ सकता है। लालच में कोई बदलाव कभी नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, एट ए मोमेंट के लिए कुछ हम बहक सकते हैं, पर बदलाव सोच के, समझ के, और जहाँ पर नेसेसिटी हो, ज़रूरी हो, करना है, करना ही चाहिए। इतना डिज़ास्टर कौन सहन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।